गाइस वेलकम टू अवर चैनल द डेली डोजेज। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ बंद पड़ी हैं, तो मैंने सोचा आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ और शेयर करूँ आपके साथ, जिससे कि आपको फ़ायदा हो आगे जाकर। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जब भी कोई रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तो काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होते। तो वो क्या करते हैं, या तो रिवैल्यूएशन भरते हैं या रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं। रिवैल्यूएशन में क्या होता है कि आपका जो पेपर होता है वो किसी और टीचर के पास जाता है चेक होने के लिए, और रीचेकिंग में क्या होता है आपके जो मार्क्स होते हैं वो दोबारा काउंट होते हैं कि कोई मार्क्स आपके रह तो नहीं गए, या कोई मिस्टेक से आपके जो क्वेश्चन है कोई रह तो नहीं गया चेकिंग के लिए। तो इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है जो कि होता है RT8। तो RT8 के अंडर जो होता है आप अपनी जो मार्कशीट होती है उनकी सर्टिफाइड कॉपीज़ मंगा सकते हैं घर पर, जिससे कि आप जान सकें कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चंस हैं उस पर कितने नंबर मिले हैं या कितने नंबर आपके काटे गए हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं सारे प्रोसेस के बारे में कि इसको आप कैसे अप्लाई करें या इसको आप घर पर कैसे अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़ मंगाएं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप पाएंगे ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो आपको रखे अपडेटेड और आगे। तो सबसे पहले आपको करना है RTA फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा PU की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आपको वहाँ पे जाना है, उसमें सबसे नीचे जाना है PU के लिंक्स पे, उस पर जाना है आपको यूनिवर्सिटी फॉर्म्स पे क्लिक कर दें। इसके बाद अपना RTA फॉर्म देखें, यहाँ पे आपको मिलेगा पेंशन फॉर्म्स के नीचे। तो ये रहा आपका फॉर्म और ये रही आपकी इंस्ट्रक्शन, दोनों को डाउनलोड कर लें और फॉर्म को प्रिंट आउट निकलवा लें, ठीक है ना। उसके बाद आपको भरना कैसे फॉर्म, तो ये बता रहा हूँ आपको मैं कैसे, कि सबसे पहला ऑप्शन आता है क्या डिपार्टमेंट या ब्रांच। यहाँ पे आपको भरना है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिप्टी रजिस्ट्रार एग्जामिनेशंस, इसी फॉर्मेट में लिखना है कॉमा के। उसके बाद आपको ये सारा फॉर्म जो है कैपिटल लेटर में भरना है। तो सबसे पहले आपका आया था नाम, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस अगर आपका है कोई। तो पांचवा आया था आपका पर्टिकुलर ऑफ इन्फॉर्मेशन सॉलिसिटेड, इसमें आपका आएगा कोर्स का नाम विद स्ट्रीम, जैसे कि BA ऑनर्स या BA जनरल या BSc मेडिकल। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्फॉर्मेशन में आया था आपका ये जो मैंने लिखा है सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ आंसर बुकलेट्स, तो ये आपको लिखना है वहाँ पे। तो अगले में आते हैं हम B पार्ट में, पीरियड टू विच इन्फॉर्मेशन रिलेट्स। यहाँ पे आपको अपना सेशन लिखना है, जैसे कि 2020 से 21, और फिर लिखना है आपको मंथ, जैसे दिसंबर या मई। इसमें इंपॉर्टेंट नोटिस है कि आपको करंट सेशन की कॉपीज़ मिलेंगी, क्योंकि पुराने सेशन की जो कॉपीज़ होती हैं या मार्कशीट्स होती हैं वो PU डिस्ट्रॉयड कर देता है। तो C पार्ट में आते हैं हम, स्पेशल डिटेल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड। इसमें आपका सबसे पहले आएगा रोल नंबर, फिर आगे आएंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएंगे कोड आपको मिलेंगे डेट शीट के ऊपर, जो आपने एग्ज़ाम देंगे उसकी डेट शीट देख लीजिए। जैसे कि मैथमेटिक्स है तो ये दिया हुआ मॉडर्न अलजेब्रा का कोड दिया हुआ है। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि जिसके पार्ट्स होते हैं ABC, तो जैसे आपको सिर्फ A पार्ट चाहिए या B पार्ट चाहिए सिर्फ, तो इसमें आप लिख सकते हैं अपना यहाँ पे, जैसे मैथमेटिक्स तो उसका पार्ट सेकंड, और मॉडर्न अलजेब्रा उसका लिख दीजिए, नेम लिख दीजिए सेकंड पार्ट का, तो उसका आगे उसका कोड आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको लिखना है उस पर। उसके बाद हम आते हैं फॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पे उसका आपको सेंटर जहाँ पे आपने एग्ज़ाम्स दिए थे अपने, तो उसकी प्लेस का नाम भी लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर सेंटर नंबर आपको याद है तो लिख दीजिए, अगर नहीं याद तो कुछ नहीं होता। तो D पार्ट में आते हैं, इसमें होता है कि आपको पोस्ट के द्वारा चाहिए या फिर इन हैंड चाहिए, तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी पे क्लिक कर दीजिए। तो E पे आते हैं हम कि आपको कैसे चाहिए, ऑर्डिनरी, रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट चाहिए। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि रजिस्टर्ड पार्सल मंगाएं आप, क्योंकि वो रिकॉर्डेड रहता है, ऊपर से उसकी जो फीस होती है कम होती है और आप उसे ट्रैक भी कर सकते हैं। तो 6 में आते हैं, इस पर आपको येस करना है, ठीक है ना। और 7th में आपको क्या करना है, 7th में आपका जो है जब आपकी फ़ी पे हो जाएगी तब आपकी यूज़ आएगी, ठीक है ना। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि फ़ी जो कोड है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ़ी पेमेंट के दौरान आपको ये यूज़ आएगा। तो उसके बाद आते हैं प्लेस अपनी लिख दीजिए, और डेट उस दिन की लिखिए जिस दिन आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे। तो आगे सिग्नेचर आ गया, एड्रेस आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया। तो ये सारा था फॉर्म कैसे आपको भरना है, फिलअप करना है। इसके बाद हम आते हैं फ़ी डिटेल के ऊपर आपकी। तो ये थी आपकी फ़ी डिटेल। तो इसमें RTA का फॉर्म की जो फ़ीस है वो आपकी 10 रुपीज़ है, वो चार्ज करेंगे PU वाले। और इसकी जो 1 आंसर बुकलेट की जो फ़ीस है वो 72 से लेके 75 के बीच में रहेगी। तो जैसी आपकी बुकलेट्स बढ़ती रहेंगी, मार्कशीट्स बढ़ती रहेंगी, तो वो फ़ीस बढ़ती रहेगी। जैसे दो मंगानी तो डबल हो जाएगी, 3 मंगानी ट्रिपल हो जाएंगी, ठीक है ना। अगर आप पोस्टल चार्जेस की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप रजिस्टर पार्सल मंगाएं, तो रजिस्टर पार्सल में आपके जो पोस्टल चार्जेस हैं वो आपकी 1 या 2 कॉपी कि आपकी जो 1 या 2 मार्कशीट्स हैं उसकी जो होंगी वो 36 से 40 रुपीज़ के बीच में होंगी, ठीक है ना। अगर आप 1 मंगाते हैं तो तब भी यही है, अगर आप 2 मंगाते हैं तब भी यही है। अगर आप 3 या 4 मंगाते हैं अपनी मार्कशीट्स,
तो आपकी फ़ीस जो है डबल हो जाएगी, वो 72 रहेगी या 82 के बीच में रहेगी, ठीक है ना। तो ये थी फी डिटेल आपकी। तो आपको पे कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ। पे करने के आपके 2 तरीके हैं, या तो आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहाँ पे जाके आपको जाना है पे फ़ी ऑनलाइन के ऊपर, ऑनलाइन पे कर दीजिए, यहाँ पे साइनअप कीजिए, साइन इन करके उसका फ़ी कोड अपना वहाँ भर दीजिए और पे कर दीजिए, ठीक है ना। या फिर दूसरा तरीका है कि ऑफलाइन कर सकते हैं आप, पीयू में जाइए, पीयू में जाकर अपने बैंक, वो जो पीयू का बैंक है वहाँ पे सबमिट कीजिए अपनी फ़ीस और आपकी फ़ीस एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये फ़ी पेमेंट का दौरान था। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फॉर्म पे जाना है, जो आपको रिसिप्ट मिलेगी आपको फ़ी पेमेंट के दौरान, तो उस फ़ी की एक फ़ोटोकॉपी करवा के इस फॉर्म के अटैच करनी है। अटैच करके आपको पीयू में सबमिट करना है फॉर्म सबमिट करने के 2 तरीके हैं, या तो आप कीजिए अपना, आप बाई पोस्ट कर दीजिए, भेज दीजिए पीयू को, ठीक है ना। बाई पोस्ट के आप सारा कुछ भेज सकते हैं ये, ठीक है ना। या फिर पीयू में जाकर एडम ब्लॉक में आप जाकर इस फॉर्म को सबमिट कर दें। इसके बाद क्या आएगा, जो आप सबमिट कर देंगे तो 2 हफ्तों के अंदर अंदर या 3 हफ्तों के अंदर अंदर अगर आपने बाई पोस्ट से मंगाया है तो आपके घर पे आ जाएगा ये सारा जो आपकी आंसर शीट्स होंगी। या फिर अगर आपने बाई हैंड मंगाया है तो आपको स्पेशली फ़ोन आ जाएगा कि आप आंसर शीट आके लेके जाइए, ठीक है ना। पीयू से आपको फ़ोन आएगा। तो ये था सारा प्रोसेस आरटीआई को अप्लाई करने का, कि कैसे आप इसको अप्लाई करें और अपनी आंसर शीट जो है घर पर मंगाएं। तो अगर आपको वीडियो लगी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट तो कर दीजिए इसको जल्दी से लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी इस अच्छी इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकें, अपनी आंसर शीट्स को मंगा सकें और सेटिस्फाई हो सकें कि उनको हर क्वेश्चन में कितने नंबर मिले हैं और देख सकें कि उनका पेपर कैसे चेक हुआ है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।